बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं, पाकिस्तान के मायनास सहाफ़ी हैं। आप जानते हैं, किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के अल्काट्रास केस का जो फैसला है, वो 12 सफ़ात का जारी हुआ। लेकिन इस केस से पहले थोड़ा-सा अगर आपको मैं याद करा दूँ, क्योंकि हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, कि इस केस में इमरान खान को जिसमें आज ज़मानत मिली, ये खान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार भी किया गया था। आपको याद होगा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई, जिसमें एसएसजी के कमांडोज़ की भी बात की जाती है, गिरबान से पकड़कर। बल्कि यहाँ तक कहा जाता था खान को स्ट्रेचर में लाया जब 102 बुखार था इमरान खान को, और वो 52 दफ़ा वो लाहौर से इस्लामाबाद और पिंडी इन अदालतों में आते रहे, जिसपे आज अदालत कह रही है कि इस केस में इमरान खान ने अपना ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं उठाया। ज़रा अंदाज़ा करें, ये वो केस था। माफ़ कीजिएगा। आज अलीमा खान की जो ट्वीट थी सुपरिटेंडेंट जेल के हवाले से, उस पर भी कल अभी नईम पंजोता साहब ने इमरान खान के टेस्ट के बारे में बात कर दी है कि कल उनके टेस्ट जो है वो पिम्स से और पिम्स की टीम के साथ शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनकी मदद से होंगे। खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से जो हुकूमत कह रही है, वो 7 में से 2 सेल खान साहब को दिए गए, जिसमें 15 अहलकार हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं। अमला बदलने की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग 2 महीने से इमरान खान के साथ काफ़ी, आपको पता है, क्लोज हो जाते हैं। जब आपके साथ काफ़ी रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, या सिक्योरिटी वजूहत हैं, उसमें अमला तब्दील किया गया। क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन और एसओपीज हैं? ये सदीक भाई से पूछेंगे इनका। लेकिन शायद ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आता कि वहाँ जो जाता है वो खान का हो जाता है। अटक जेल में आपको वो मालूमात सारी याद होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने फॉर्म 45 में पीपी 133 में ननकाना में पीटीआई के जो मोहम्मद आतिफ हैं, उनकी 3500 वोट को भी तस्लीम किया। नून लीग की एक विकेट गिर गई है। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जजेस के बारे में, वो एक बड़ा सीरियस मैटर, बड़ा खुल के पगड़ी से फुटबॉल की बातें हो रही हैं। और माफ कीजिएगा, तलाल चौधरी साहब जो है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी जजेस पर दबाव वाला मामला। और अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी बड़ी अहम बात की कि लोड शेडिंग नहीं रुक रही तो पेस्को के दफ्तर जाके कंट्रोल वो ले लेंगे। उनके बड़े सख्त बयान आ रहे हैं। सदीक मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सदीक भाई, सर ये वेलकम। बताएं, सबसे पहले तो अभी आप कोर्ट में से आए हैं, अहमद फराद, वो जो शायर हैं जिन्हें अगवा किया गया है, उनके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो क्या है? देखिए, उस हवाले से मोहसिन अख्तर गिलानी साहब ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी हैं और मोहसिन अख्तर गिलानी साहब ने पुलिस को बेसिकली थोड़ा सा ताकत टीके लगाने की कोशिश की है। उन्होंने पुलिस को ये रियलाइज कराने की कोशिश की है कि आपको तनख्वाह आवाम के टैक्स के पैसों से मिलती है, आवाम की हिफाजत करने की मिलती है, ना कि आवाम को अगवा करने या अगवा करवाने की मिलती है। तो आज उन्होंने पुलिस को अपने पाँव पर उनको कहा कि खड़े हो जाए। और मेरा ख्याल है कि जो बात मोहसिन अख्तर गिलानी साहब ने पुलिस को की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि आप के पास कानून है, ताकत है, इस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको कोई रिमूव करेगा अपनी पोजीशन से या ट्रांसफर करेगा, तो हम उसको देख लेंगे। आपके साथ खड़े हैं, आप अपने पाँव पर खड़े हैं। और मेरा ख्याल है पुलिस के लिए भी बेस्ट टाइम है कि पुलिस अवाम के मफाद के लिए जो उनका हलफ है, जो उनका कानून उनको कहता है, उसके साथ खड़े हो जाए। क्योंकि पुलिस ने देख लिया है कि बहावल नगर में जब उनको कुट पड़ी तो पाकिस्तान के 99% लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया। ये जरूर कहा कि कुट डालने वाले उनकी भी मजम्मत की, लेकिन साथ सेलिब्रेट भी किया कि इनको कुट पड़नी चाहिए थी, बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। तो पुलिस को बात समझनी चाहिए कि आवाम के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आपके घर चलते हैं। इस आवाम के खिलाफ ना खड़े हों। इस आवाम में पहले बहुत नफरत है आपकी, अब कम से कम आवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। तो मोहसिन अख्तर गिलानी साहब ने कहा 2 बजे तक का टाइम दिया और कहा है कि हर सूरत में अहमद फरहाद को पेश करें, नहीं तो जिमनी लेकर लाएं, बताएं कि नामालूम अफराद हैं। उनके हवाले से आपने क्या किया, फिर हम सेक्रेटरी दिफा और एजेंसीज को बुलाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सदीक भाई, ये तो जजेस तो वाकई डट गए, मतलब नजर आ रहा है, फैसले, रिमार्क्स भी आ रहे हैं, जिस तरह आप तो रोजाना समाअत उनकी सुनते भी हैं। अभी क्या मजीद जजेस भी इस वक्त अदलिया के साथ हैं? कुछ और भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो इसके पीछे क्या वजह क्या है? जजेस क्यों आखिर ये जो स्टांस उनका लिया, इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस, इसकी वजह क्या बनी? सभी साहब, इसकी वजह तो यह है कि जब आपके घर में कैमरे, आपके बेडरूम में कैमरे लगाए जाएंगे और आपको जब पता चले कि आपके जिस रूम में आके आपकी बहन, आपके बहनोई वो रहते रहे हैं और उसमें भी कैमरे लगे हुए थे, तो उसके बाद फिर आप बताएं ना आपका रिएक्शन क्या होगा और आपका गुस्सा कितना होगा, आपकी नफरत कितनी होगी। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा फिर अदलिया देखें, अदलिया ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनकी फैमिलीज हैं, इनको पता, ये जाहिर है लोगों को ये देखते हैं कि पाकिस्तान कितनी तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, नफरतें बढ़ गई हैं, मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। ये भी इंसान है और इन्हें ये बात समझ आ रही है कि हमारे पास इख्तियार है। बिला आखिर में हमारे ऊपर ये चीज पड़ेगी कि हम जिम्मेदार थे, हम उस वक्त हमने स्टैंड नहीं लिया अपने हलफ के मुताबिक। तो इसलिए अदलिया अपने पाँव पर खड़ी हो गई। और मैं सभी सब आपको बात बताऊं, अगर काजी फाजिल साहब नून लीग के साथ मिलकर ना खेलते और वो वाकई अदलिया की आजादी के लिए खड़े हो जाते, तो कम से कम 7 से 9 ऐसे जजेस हैं चारों हाई कोर्ट्स के मजीद,
जो बोलना चाहते थे, जो लिखना चाहते थे, जो खुल के आना चाहते थे। और मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता दूं कि इंसार अब्बासी साहब, मुझे तकलीफ होती है इस बात की कि वो दुरुशी भी पढ़ते हैं, दाढ़ी भी उन्होंने रखी हुई है, दीन की भी बात करते हैं, और फिर सबसे ज्यादा घटिया, नीच और गलीज स्टोरीज करते हैं। चाबी वाले खिलौने हैं वो। जिस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जजेस के कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है, मेरे पास इतलात है वो बहुत खौफनाक है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस ने जो वो बातें कर रहे हैं, और जब से आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट के बने, आज तक वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस से नहीं मिले। बात ये, चीजें बहुत ज्यादा खराब है, और अदलिया अपनी स्पेस लेने जा रही है, जजेस अपने पांव पर खड़ा होने शुरू हो गए। और मैं आपको बताऊं कि 6 जजेस ने फैसला कर लिया है, 6 जजेस ने फैसला कर लिया है कि हम इस पोजीशन पे रहेंगे तो अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे, नहीं चल सकते तो हमें आपने उठाना है, गायब करना है, लापता करना है, मारना है, गोलियां मारनी है, नौकरी से निकलवाना है, निकलवा दें। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और खास तौर पे जो मैं 2 समातें मैंने अटेंड की है ना पिछले 24 घंटे में, सभी साहब, एक मैंने अटेंड की जो बाबर सत्तार साहब के मामले पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, जिसको मैंने मुकम्मल रिपोर्ट किया, और एक आज जो मैंने अहमद फराज वाली की है। तो मैं अभी एक दोस्त को कह रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। मैंने कहा कि आपने कल जरूर अदालत में आना है, जरा आप देखें तो आपको अंदाजा हो कि जजेस किस तरह से, कितने स्ट्रिक्टली अपने हलफ पर चलना शुरू हो गए हैं, और कितनी बहादुरी के साथ, अपनी कितनी जुर्रत के साथ। और ये बहरहाल इनका एहसान है, इन 6 जजेस का, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, एजाज इसा खान साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और समर रिफत इम्तियाज साहबा का, कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए खड़े हो गए। बिल्कुल सही बात है। कल इमरान खान साहब को जो पेश करना है आज, बल्कि जस्टिस अतर मिल्ला तो बड़े एडमेंट है, वो बड़े इस पे इसरार कर रहे हैं कि अगर कैमरा नहीं हो सकता, ऑनलाइन नहीं हो सकती, तो ज़ाती हैसियत में भी हो सकता है पेश किया जा सके। आपकी क्या राय है? क्या ये करेंगे या कोई वारदात करके रोकेंगे इसे? सभी भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है कि ये एंड टाइम तक ऐसे लगे कि पेश कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कैमरे भी लग गए हैं, खान साहब भी आ गए हैं, और अचानक कोई इंटरनेट की जो तार है, वो कोई शार्क मछली जो है उसको काट ले, चबा ले और तोड़ दे, और अचानक इंटरनेट जो है वो पूरे पाकिस्तान का डाउन हो जाए कि वो जी वो कोई बड़ा समंदर के अंदर काम डल गया है। और ये भी हो सकता है। देखिए, है बहुत सेंसिटिव। काजी फाइज ईसा साहब देखें, इमरान खान साहब को पेश नहीं होने देना चाहते थे, और वो आपने प्रोसीडिंग देखें, अगर आप पहले 12 मिनट की प्रोसीडिंग निकाल के देखें, तो काजी साहब ने तो रिफ्यूज कर दिया था, बल्कि सख्त रिमार्क्स दिए और अतर मिर्जा साहब को काउंटर किया। लेकिन जब उठ के कमरे में गए तो काजी साहब अक्सरियत खो चुके थे। वहां पे 3 जजेस ने कहा कि इमरान खान को पेश होना चाहिए, काजी साहब और एक जज और थे जो कहते थे नहीं होना चाहिए। अब अगर काजी साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे ना हटते तो ये 3-2 से हुक्म आ जाता, और काजी साहब के लिए बहुत सुख की होती कि इमरान खान के मामले पर 3-2 से वो हार गए हैं और इमरान खान को पेश करवाने का कह दिया गया। इसलिए फिर काजी साहब ने कहा कि नहीं, आप इमरान खान को जो है वो पेश करें। अब अगर नहीं करते तो काजी साहब कहां जाएंगे? लेकिन सभी साहब, कुछ भी मुमकिन है। नून लीग को ये क्रेडिट जाता है कि वो इस तरह की हेयरिंग से पहले बैक एंड पे मामला तय कर लेते हैं, और अगली हेयरिंग पे घन गरज वो हमें नजर नहीं आती जो पहली समातों पे होती है। तो ये कल ही पता चलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। वजह क्या है आपके क्योंकि ख्याल में, एक चीज वजह मैं क्या आप है? जी, जी। इसमें एक चीज और बता दूं आपको। आज यानी अगर 15 मई की बात करें, 15 मई बरोज बुध, जो खान साहब की समात थी 190 मिलियन पाउंड केस की, अलकायदा ट्रस्ट केस की, उसमें वो समात नहीं हुई, और कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हालात बहुत सेंसिटिव हैं, और इसलिए जो है वो आज हेयरिंग नहीं हो सकती। तो हेयरिंग कैंसिल कर दी गई, और मुलाकातों में भी पाबंदी थी। लेकिन फिर ख्वाजा हारिस साहब और इंतजार पलोता साहब की मुलाकात भी करवा दी गई। तो समझ नहीं आ रही कि चीजें किस तरफ हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, लेकिन इसकी वजह क्या है? इमरान खान अगर आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें उस पे उनकी वीडियो लिंक पे बात हो जाती है, तो इन्हें खतरा क्या है? क्या मसला ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? सर, सबसे बड़ा मसला ही इमरान खान की तस्वीर आना है, आवाज आना है। अब बताए ना, अब काजी साहब अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते तो भी उनके लिए मसला है, करते हैं तो भी उनके लिए मसला है, खान आता है तो भी उनके लिए मसला है, नहीं आता तो भी उनके लिए मसला है। सर, सभी साहब, ये मैं आपको बता दूं कि लड़ाई जो है ना वो अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रही है, इधर या उधर, आर या पार, जिधर भी इस लड़ाई ने जाना है। लेकिन ये लड़ाई अब तेजी से अपने अख्ताम अंजाम की तरफ जा रही है। अल्लाह की जात बेहतर जानती है क्या होगा, लेकिन लड़ाई बहुत बढ़ गई है। आप देखें ना, अहमद फरहाद का केस हो, जस्टिस बाबर सत्तार का केस हो, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी का केस हो, फैजाबाद धरना का केस हो, सहाफियों का केस हो, लाहौर कोर्ट के चीफ जस्टिस का 5 जजेस नॉमिनेट करने का मामला हो, एटीसी वाले, या 6 जजेस ट्रिब्यूनल वाला मामला हो, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला हो, पेशावर हाई कोर्ट से आने वाले अहकाम का मामला हो, अभी एक सीट का आपने जिक्र किया, वो जो सीट पीटीआई को वापस मिल गई है वो मामला हो। तो चीजें जो है ना वो मखसूस नशिस्तें पीटीआई के छीन के जो उनको दी गई वो वाला मामला हो।
देखिए ये लड़ाई इतनी तेजी से आगे जा रही है और दोनों फ्रीक पीछे नहीं हट रहे। यानी जजेस तो वो तो अपने हलफ के साथ खड़े ना, आइन के साथ खड़े, उनको तो पीछे हटना भी नहीं चाहिए, उन्होंने तो हलफ उठाए हुए काम से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ आप देखें तलाल चौधरी को मैदान में उतार दिया गया, चाबी वाला खिलौना था तार जो है उसको नाचने के लिए भेज दिया गया, आजम जी तार हाजिरी लगवाने आ गया, अटॉर्नी जनरल साहब आ गए, फैसल वाडा साहब आ गए, ठीक है। फिर जिन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो रही है ट्विटर के ऊपर, उनको और ज्यादा तेज कर दिया गया है कि तुम कोई मसला नहीं है, तुम गिरफ्तार हो जाओगे, कौन सा तुमने अटाला रहना है, तुम हमारे आके और हमारे अपार्टमेंट करोगे, पुलिस की जरूरत नहीं है कि तुम्हें जो है वो अटाला शिफ्ट कर सकें कंटेम्प्ट में। तो उन्होंने और तेजी जो है वो दिखा दी। तो इस लड़ाई का कोई अंजाम और इख्तिताम होना है और वो मुझे करीब नजर आ रहा है। बिल्कुल। इसकी वजह क्या इमरान खान जो है वो इस वक्त अपने नजरिए पर खड़े हैं, जजेस को भी नजर आ रहा है और अवाम भी खड़ी है उनके साथ, क्या ये वजह उन्हें सपोर्ट मिलती है, मॉरल सपोर्ट? लेकिन जजेस को नजर आ रहा है तो कि पाकिस्तान के 80-90% लोग इमरान खान के साथ हैं। उनको नजर आ रहा है कि असलियत को असलियत में बदला गया है, उनको नजर आ रहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई है, उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पस्ती में जा रहा है, उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान खोखला हो रहा है, उनको नजर आ रहा है कि तबाही की तरफ जा रहा है, उनको नजर आ रहा है बर्बादी की तरफ जा रहा है, उनको नजर आ रहा है अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, उनको मायूसी नजर आ रही है, उनको नजर आ रहा है कि हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, उनको नजर आ रहा है कि अदलिया से लोगों को नफरत हो गई, उनको नजर आ रहा है कि टके टोकरी हो गए जजेस। ये सारी चीजें जुडिशरी को नजर आ रही है और फिर उनके पास इख्तियार भी है। देखिए जिसके पास इख्तियार हो उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, इसलिए शायद जजेस आप बोल रहे हैं और खड़े हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, काज़ी साहब की रिटायरमेंट भी आपको पता है अब वो तकरीबन डामाडोल ही है, वो ऑलमोस्ट ना होने वाली बात है। आपको लगता है कि रिटायरमेंट के करीब, मतलब अब ये थोड़े से दिन रह गए इनके, 5-6 महीने, तो ये कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं, इनका ये ज़मीर जाग जाए, हो सकता है? आपको लगता है कि नहीं, इन तिलों में तेल नहीं है? लेकिन अगर काजी साहब को जनरल फैज का सर ना पेश किया गया, जो वो चाहते हैं कि मुझे जनरल फैज का सर पेश करो, और अगर उनकी एक्सटेंशन के इम्कान बिल्कुल जीरो हो गए, अभी इम्कान खत्म, कम जरूर है, खत्म नहीं हुए, ये बात आप ध्यान में जी, रखें। बिल्कुल। और अगर काजी साहब की एक्सटेंशन को उन्हें पता चल गया कि एक्सटेंशन नहीं हो रही और फैज साहब का सर भी ना दिया गया, तो फिर काजी साहब जो इस हुकूमत और इस निज़ाम के साथ करेंगे, फिर सभी काज़मी साहब को भी मजबूरन कसर की तारीफ करनी पड़ेगी और उनके हक में प्रोग्राम करने पड़ेंगे। बिल्कुल। फिर इन्हें भी हमें बस सही बात है, आप बाकी आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह ना करे वो वक्त आए। नहीं, हो सकता है अल्लाह करे वक़्त आए उन्हें, अगर आपको पता है हिदायत आ जाए तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। अच्छा, सही माफ़ी बात। के मुतालबे पर अभी देखिए, जो माफ़ी के मुतालबे पर ही मामले सारे इस वक़्त फँसे हुए हैं। दोनों फ़रीक, इमरान खान साहब कहते हैं आके मेरे से माफ़ी माँगे, ताकतवर हल्के कहते हैं नहीं जी पहले खान साहब माफ़ी माँगे। कानून की बात तो आपने देख लिया, जो अल-कादर ट्रस्ट में जो हुआ, कानून तो वो है असल में। तो माफ़ी पे आपको क्या लगता है, कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने का, कहीं न कहीं मिडल रास्ता कुछ ऐसा बन सकता है, या किसी ने फ़रीक को तो हटना पड़ेगा? फेस सेविंग कैसे होगी? सेफ एग्ज़िट कैसे मिलेगा? देखिए अगर आप सभी साहब देखें, एक है पॉपुलर लाइन यही है कि मैं कहूँ कि इमरान खान गिरा दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे और लीथल हो जी, जाए, जी। और बिल्कुल ये पॉपुलर लाइन है और लोग बिल्कुल, चाहते भी सच्ची बात है यही है। लोगों में जितनी इस ग्राउंड वक्त रियलिटी गुस्सा है। है, गम गुस्सा है, नफरत है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करें, आप पाकिस्तान को बचाने की बात करें, तो दोनों फरीकों को एक एक कदम पीछे हटना चाहिए। यानी एक एक कदम इस पीछे हटना चाहिए कि ठीक है, आए बैठे कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करते हैं, आए कि आगे निजाम कैसे चलना है। एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल में वापस जाएगी, फॉर्म 45 की हुकूमत आएगी, मैंडेट इनको वापस किया जाएगा, इंतजामी कार्रवाइयां बंद की जाएंगी, लोगों को अगवा करना बंद किया जाएगा, आइंदा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये सारी चीजें तय करके और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए सभी साहब, पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो बहुत इस वक्त बहुत मुश्किल खुश। में है, तकलीफ में है। पाकिस्तान का किसान बर्बाद हो गया है, बिल्कुल लोग सही। खुदकुशियों पर मजबूर हैं, इज्तिमाई खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो हमें थोड़ा सा ये भी बात करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, एक बात ये चल भी रही है और पीटीआई ने ये गलत पीटीआई कर रही है, जब पीटीआई कैटेगोरिकल कह रही है कि हमने बात नूनी से नहीं करनी। देखें एक तरह से उनकी बात ठीक है कि इनकी औकात ही नहीं है। मैं खुद इनको कहता हूँ ये लाश है, लाश, हुकूमत ज़िंदा लाश। मुर्दा है, लाश है, मैयत है। इसको वेंटिलेटर पे जो है मसनूई सांस इदारे दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्लफ कॉल कर रहे हैं आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे ना करें मुज़ाकरात, आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ईरान या पाकिस्तान के महाज से कर लें ना मुज़ाकरात। आप महमूद खान अचकज़ई साहब के जरिए कर लें मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात में आप पहली बात नहीं करें कि आओ तय करते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 45 के हवाले से जितने केसेस हैं ट्रिब्यूनल्स में, वो सब केसेस बनती है को पहुंचेंगे। नून लीग नहीं आएगी तो एक्सपोज हो जाएगी, आएगी तो मारी जाएगी। ठीक है, आप तय कर लें कि जजेस को इन्फ्लुएंस करना छोड़ दें, उनको नंगी वीडियोस उनकी दिखाना छोड़ दें, उनको उनकी फाइलें दिखाना छोड़ दें, उनकी गंदी आर्टिकल उनको सुनाना छोड़ दें, और सनम जावेद, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और तमाम खवातीन की बेले होने दें। आप आए ना बात करें, आप टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें उनके साथ,
और फिर दूसरी बात ये, मैं ये कह रहा हूँ ब्लॉक कॉल कर लेना। सभी साहब रोज मुझे कह रहे हैं मैं आओ, मैं बात करूं, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, वो करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी सभी साहब नहीं करेंगे तो यार मैं बैठ जाऊं ना सभी साहब के सामने, लाइव बैठ जाऊं, पूरी कौम देख। मैं कहूँ हाँ सभी साहब आप कह रहे थे कि आप तैयार हैं, करें ये काम, सभी साहब आए बाएं करेंगे, पूरी कौम देख लेगी। बिल्कुल सही बात है, माजी में हुआ भी है, 2-3 दफा एक्सपोज हुए हैं पहले। अच्छा, अभी पीटीआई का जो एहतजाज का मामला है, खान साहब की रिहाई का जो मामला है, वो तो आपको पता है 2-3 तरीके ही हैं उसके। अदालती प्रोसेस में जिस तरह आज नज़र आया, लेकिन अभी साइफर और बाकी जो इद्दत के केसेज़ हैं वो लटकाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि रिहाई जो एहतजाज के ज़रिए अगर हो सकती है, जिसे इस वक़्त सारे एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि या तो अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल आए, ये मजबूर हो जाए, जिस तरह अभी कश्मीर में हुआ, आज़ाद कश्मीर में, लेकिन दूसरी तरफ या फिर इंटरनेशनल कोई दबाव, जिस तरह जहाँ से मामलात ख़राब हुए वहाँ से ठीक हो। आपको क्या लगता है कि इन दोनों चीज़ों में कौन-सी चीज़ जो है वो इस वक़्त जो है वो मानी रखती है? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। या तो कोई दूसरा मुल्क जो है वो समझाए इनको कि आपके नाखुन लें। और मैं आपको ये खबर देता चलूं जी, जी। कि दो बहुत जिन मुल्कों का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, बहुत इन्फ्लुएंस है, और वो इस्लामी ममालिक दोनों नहीं है। दो मुल्क, अमेरिका भी नहीं है वो, ठीक है, उसके अलावा दो मुल्क हैं। उन दो मुल्कों के सफीरों ने मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के खुल के बात की है और पाकिस्तान से कहा है कि यार एनफ इज एनफ, कुछ अपने ऊपर रहम करो, तुम्हारे पल्ले नहीं धेला, कर दिए मेला मेला, टक्या तुम्हारे कल पल्ले नहीं है, तुम अभी तक नहीं तुम चीजों को उस तरह से लेके जा रहे। और फिर दो चीजों पे बड़ा उन्होंने कहा, उन्होंने इद्दत वाले केस पे बहुत रिएक्ट किया उन दो मुल्कों के सफीरों ने। उनमें से एक ने उसने कहा एनफ इज एनफ यार, कुछ तो मेहरबानी करो, किस तरफ अपने मुल्क को लेके जा रहे हो। दूसरे मुल्क के सफीर ने कहा, उसने कहा कि आप लोगों की हालत यह है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, दहशतगर्दी अरूज पे है, नौजवान आपके करोड़ों बेरोजगार हैं, लाखों करोड़ों के तादाद से आपकी आबादी हर साल बढ़ रही है, और आप लोग अभी तक नहीं समझ रहे, अपने पर रहम कर लो, थोड़ा सा मेहरबानी करो। यानी ये खुल के सफीर इस्लामाबाद में बातें करने लगे हैं। तो ये बड़ी डेंजरस चीज है। आप इससे पहले चाइना को तो समझोगे, शहबाज राना साहब, चाइना क्रिटिसाइज कर रहा है पाकिस्तान को बिल्कुल। ओपनली, और वो कह रहा है छोड़ो परे सीपैक 2 को, 1 हम पूरा कर लें तुम्हारे साथ बड़ी बात है। और वो कह रहे हैं जो तुमने हमें पैसे देने हैं पूरा साल, पर मंथ जो देने हैं, पूरे साल के पैसे किसी थर्ड कंट्री में ऑफशोर अकाउंट खुलवा के वहां रखो। तो हालात तेजी से खराबी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, ये वाक़ई बड़ी तशवीशनाक, मईशत की तबाही बर्बादी जो है उसका तो आलम ही नहीं है। अच्छा, पीटीआई में जो एहतजाज का मामला है, इनकी जो इंटरनल आपको पता है चीज़ें, वैसे तो इनकी इंटरनल पार्टी का मसले, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे पाकिस्तान के लोगों ने मैंडेट जो दिया, वो इमरान खान की रिहाई पे दिया। लेकिन एहतजाज के मामले पर कि जलसे मनसूख होते हैं। आपको ये सारा जो लीडरशिप का इस वक़्त अब तक जो इलेक्शन के बाद के जो हालात हैं, इसे कैसे देखते हैं आप कि ये क्या सही रोल अपना प्ले कर रहे हैं, या इसमें बेहतरी हो सकती है, या ये लोग जिन पे इल्ज़ाम लगते हैं कॉम्प्रोमाइज़ होने के, रॉन्ग नंबर होने के, और अभी शेर अफ़ज़ल का मामला है वो भी इस पे ज़रा बात करते हैं। ये 2 चीज़ें आप कैसे देखते हैं? देखिए मसला ये है कि पीटीआई के ना इंटरनल मामलात बहुत गंभीर हैं। पीटीआई में आप जिससे मिलेंगे सभी साहब, वो आपको दूसरे के बारे में बताएगा ये फौज का बंदा है, ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, कंप्रोमाइज। ऐसा ही है। जिससे मिलेंगे वो दूसरे के बारे में यही कहेगा, जिससे मिलेंगे। आप अभी 25 बंदों को कॉल करें, हर बंदा आपको दूसरे के बारे में कहेगा वो कंप्रोमाइज है, वो कहेगा वो कंप्रोमाइज है। देखिए एक होता है किसी इदारे के साथ इन कॉन्टैक्ट होना, वो पीटीआई के 80% लोग इन कॉन्टैक्ट हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी जी, मरले शक्ल पे, में। और वो राब्ता होता है, कई जानने वाले होते हैं, कई उनके साथ वैसे एक वर्किंग रिलेशन रहा होता है, कई किसी के साथ किस तरह का, किसी किस तरह का। 80% राब्ते में तो हैं लोग, लेकिन ऑन बोर्ड होके एजेंडे पे चलना वो बहुत कम लोग होंगे। वो लोग जरूर एजेंडे पे थे जो कोशिश कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का इत्तेहाद ना हो। इसकी बड़ी लंबी तफसील है, फिर किसी वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। मौलाना साहब और पीटीआई का एक पेज पे आना और इस पे कितना ये बड़ा चैलेंज है इदारों के लिए। तो ये कुछ बंदों को छोड़ा गया था पीटीआई के अंदर कि ये था, तुमने नहीं होने देना, अभी भी वो लगे हुए कि इत्तेहाद ना हो। इसके ऊपर बहुत से लोगों का एनालिसिस है कि नहीं होना चाहिए, मैं उससे एनालिसिस इत्तेफाक नहीं करता। फवाद चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस दिन पीटीआई और मौलाना के इत्तेहाद का ऐलान हो गया, उस दिन आप इस हुकूमत का खात्मा समझें, प्रैक्टिकली बिल्कुल, खात्मा समझें, वो टोटली इस एग्री। हुकूमत का आखिरी दिन हो। ठीक है, ठीक है। तो वो लोग थे। बाकी देखिए पीटीआई ने बहुत कम बैक किया है, बहुत चीजें अच्छी की हैं, बहुत जबरदस्त की हैं। पार्टी की इंटरनल जो चीजें खराब थी उसको बेहतर करने की तेजी से कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखें बात यह है सभी साहब, हम तनकीद भी करते हैं, हमें करनी भी चाहिए जहाँ पे चीजें हों, लेकिन यार एक 2 साल से एक पार्टी सड़कों पे है, उसको तोड़ दिया गया, इमरान अंदर है। लेकिन हमारा तो यही है कि थोड़ी सी ये सेंसिटिविटी के साथ चलें, क्योंकि इनको 2 तहसीत कौम ने दी है, लोगों ने दिया है, और पीटीआई की नाकामी जाहिर है पाकिस्तान के अवाम की नाकामी है, लेकिन इसमें बेहतरी बहुत सी हो सकती है। लेकिन पीटीआई को एक चीज करनी होगी कि बैठ के एक बात तय करें कि कोई किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, यूट्यूबर्स को लॉन्च नहीं करेगा, सोशल मीडिया को लॉन्च नहीं करेगा। जो किसी को शिकवा शिकायत है आपस में बैठ के करें,
तो इमरान खान की रिहाई के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे जितनी सिंसियरिटी के साथ। एक मसला है पीटीआई का सबसे बड़ा, इमरान खान की रिहाई न होने का एक ही सबसे बड़ी वजह है, और वह है पंजाब में लीडरशिप का ना होना। अब हमाद अजहर की तो समझ आती है कि हमाद अजहर एमपी नहीं है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा जितना उसके साथ स्टांस है, लेकिन मुझे असल में बात भी समझ नहीं आती कि भाई आपको तो अपोजिशन लीडर बना रहे थे, आप एमपी क्यों नहीं सामने आ रहे? आप मुझे बताएं, वो आते हैं, अब तो पुलिस भी नहीं लगी हुई पंजाब असेंबली के बाहर, वो क्यों नहीं आते? उनको आना चाहिए। पंजाब में मसला यह लीड करने वाला नहीं है, जो लीड करने के लिए जिनको नामजद किया गया है वो नए नाम है, उनकी अभी उस तरह से ब्रांडिंग नहीं है। देश एक काम अगर पीटीआई कर लेना, केपीके के 40-45 बंदों को उठाएं, एक एक पंजाब का डिस्ट्रिक्ट दे दें, एक तारीख दे दें, उस दिन निकलें, चीजें करें, फिर आप देखें जिस दिन पंजाब निकल आया ना, उस दिन इमरान खान की रिहाई बिल्कुल करीब आ जाएगी और पंजाब निकलने के लिए तैयार है। लीडरशिप नहीं है, लीड करने वाला कोई नहीं है। मकामी लोग निकलते हैं, एमएनए एमपी, अच्छा वो भी 40% निकलते हैं, सारे नहीं निकलते, ये बात ध्यान में रखें। और वो तरह से लोगों को निकालते भी। जिस दिन 100% पंजाब के तमाम हलकों में एमएनएस एमपीएस लोगों को लेकर निकल आए और 40-50 बंदे केपीके के और मुख्तलिफ सूबों के मेन जो लीडर्स हैं वो पंजाब में आ गए और पंजाब में एजुकेशन शुरू हो गई, तो इमरान खान 7 से 10 दिन में रिहा हो जाएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त, टोटली एग्री इससे मैं आपके। अच्छा, फजलुर रहमान साहब के इत्तेहाद की आपने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे मेरा भी ये ख्याल है कि फवाद चौधरी की बात भी थी, वो आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया। लेकिन ये इनका जो इत्तेहाद है, फजलुर रहमान साहब तो काफ़ी आपको पता है लग रहे हैं कि वो कह रहे हैं, आज भी उनके बयानात देखें आप। इमरान खान साहब ने भी जेल से बातें की, अली मीन गंडापुर को भी कहा कि थोड़ा हाथ हल्का रखें। तो इनके अब बीच में क्या मसला क्या है? वो चंद लोग जो उनको अगर निकाल दें तो उसके अलावा कोई मसला है इनके दरमियान आपस में इत्तेहाद ना होने का? कोई मसला नहीं है, मसला वही है जो चंद लोग पीटीआई के जो ओपनली मौलाना साहब को क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, आप क्रिटिसाइज करते थे, ठीक करते थे, जब उन्होंने के साथ बैठे थे, आप उनके खिलाफ खड़े, इस निजाम के खिलाफ खड़े, तो आप उनको साथ लें। देखिए, ये बात मुझे समझ नहीं आती कि मसला क्या है उनको साथ मिलाने में। आप तो हुकूमत तो उनके साथ मिलकर बना नहीं रहे, आप एजिटेशन करें। और मैं आपको बताऊं, आप मुझे एक बात बताएं सभी साहब, मौलाना साहब की जमात ने 5-6 अब तक एहतजाज किए हैं, जलसे किए हैं, कहीं पे हमने देखा है कि उनको पर एफआईआर हो? बिल्कुल नहीं। जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीआई तो उसका 5% भी नहीं कर रही, नहीं तो सोच मिला नहीं लो ना सकते। यार उनको साथ। ठीक है, जो वहां पे मौलाना तारुमान ने चंद अशार कराची में खड़े होकर पढ़े हैं, वो पीटीआई के किसी बंदे ने पढ़े होते, उसकी पूरी फैमिली को, औरतों को घसीट के ले जाते, लेकिन नहीं हुआ उनके साथ, वो भी नहीं सके होंगे। बिल्कुल, उनका वोट बैंक, उनके पास जो लोग हैं और मदरसों की ताकत है उनकी, और ये बात दुरुस्त है। देखिए, वही पहले भी हम इस बात कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा कि ये अगर इकट्ठे होंगे तो सबको ही मार पड़ेगी, और इन्हें तो मारने का वो सोच नहीं सकते, और एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर लोग डरते भी नहीं से। अच्छा, खान साहब की जो सिक्योरिटी के हवाले से जो तशवीश है, अलीमा खान साहिबा ने भी की है, और भी लोगों को है, वहाँ पे हमले की तब्दीली बहुत सारी। आपको लगता है ये हमले की तब्दीली रूटीन का हिस्सा है, कोई एसओपीज़ है, या इसमें वाक़ई कोई तशवीश वाला एलिमेंट है? नहीं, ये रूटीन कैसा नहीं है। खान साहब बहुत कंफर्टेबल हो गए थे उन लोगों के साथ जो इर्द गिर्द थे, और वो बड़ा अब चीजें मतलब खान साहब का यकीन हो गया था, एतमाद हो गया था कि यार ये खुदा न खास्ता मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो जब खान साहब का एतमाद बन गया तो उन लोगों को चेंज कर दिया गया, नए लोग लाए गए हैं। अब पता नहीं वो नए लोग किस तरह के हैं, क्या हैं, किस मकसद के लिए लाए गए हैं। तो इस पे अलीमा खान साहब की तशवीश बिल्कुल ठीक है। पहले खान साहब सेट हो गए थे अटक में, तो उनको अडयाला शिफ्ट कर दिया गया, उनको अजियत में रखा गया, तकलीफ में रखा गया, मुश्किल में रखा गया, जो खान साहब ने कभी जिसका इजहार नहीं किया, और अब ये अब चेंज किया गया। ये बहुत तशवीशनाक और खौफनाक और खतरनाक बात है। बिल्कुल, 2 महीने में वाक़ई उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। अटक में आपको याद होगा, वहाँ मस्जिद के इमाम, जो पुलिस वाले थे, वो सारे इकट्ठे हो जाते थे नमाज़ पढ़ने का, वो सारा। तो वाक़ई इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने बहुत बड़ा ये ब्लंडर मारा है। अभी फैसल वाडा को जो लॉन्च किया गया, और इसके साथ जो इसके पीछे जो आपको पता है पूरी एक स्टोरी है, दुबई लीक्स की, जो अभी प्रॉपर्टीज़ भी सामने आई, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, इन सब लोगों की। इस दफ़ा इस पे कोई इतनी हलचल नज़र नहीं आई कि जी हमने डिक्लेयर किया हुआ, बस मामला वहीं खत्म। इसलिए हलचल नजर नहीं आई, ऊपर काजी फाइज साहब बैठे हैं और चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब हैं, तो क्या हलचल मचती है? पीटीआई को ये सही। मामला अदालतों में लेके जाना चाहिए, और पीटीआई को केसेस करने चाहिए। फैसल वाडा के खिलाफ करना चाहिए, मोहसिन नकवी के खिलाफ करना चाहिए, आसिफ जरदारी के खिलाफ करना चाहिए, बिलावल के, आसफा, इन सारों के खिलाफ करना चाहिए। इनकी तो 100% डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। पीटीआई को ये मामला अदालतों में लेके जाने चाहिए। बाकी हासिल इससे ज्यादा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब तक काजी फाइज साहब बैठे और चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट बैठे हैं, किसी चोर, डाकू, लुटेरे का और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का एहतसाब नहीं हो सकता। बिल्कुल, अभी मोहसिन नकवी साहब की मिसेज़ कह रही हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर नहीं की, वो कह रहे हैं जी हमने की, दोनों के बयानात भी नहीं मिल रहे, और ये तो स्ट्रेट अवे अगर पीटीआई का कोई होता तब तक डिस्क्वालीफाई हो जाता। अच्छा, अली मीन गंडापुर साहब ने जो बड़ा अभी नोटिस जारी किया, उनकी पहले भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई हैं,
मतलब इस्लामाबाद आपको पता है कब्जे के हवाले से ले लें, अभी उन्होंने पिछले दिनों भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। अब तो उन्होंने कहा कि अगर लोड शेडिंग वहाँ पे आपको पता है ज़्यादती की जा रही है, तो उन्होंने कहा लोड शेडिंग जारी होती है तो आज मैं पेस्को के दफ्तर में खुद पहुँच जाऊँगा और उसके बाद फिर वफाक को हम देख लेंगे। ये आपको क्या लगता है? और फिर अभी गवर्नर का जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो भी, इन चीज़ों को आप कैसे देते हैं? ये खाली बयानात की हद तक है या वो वाक़ई इतने एग्रेसिव पॉलिसी पे जा सकते हैं इस लेवल तक? सर कश्मीरियों ने आपको बता दिया ना कि अगर आप 40-50 हज़ार लोग निकलेंगे तो आपको हक मिल जाएगा। जो चीज़ आपको कई सालों से प्यार की ज़बान से मिल रही थी, आप 40-50 हज़ार लोग निकलें तो आपको मिल जाएगा। और केपीके को ये नज़र आ रहा है और केपीके निकलेगा। यार केपी वालों ने क्या आपका बिगाड़ा है कि आप 14 से 16 घंटे उनकी लोड शेडिंग का मतलब जुल्म की इंतहा है, नफरत की इंतहा है। आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान की सलामती से खेल रहे हैं कि केपीके ने आप वोट दे दी, आप उधर लोड शेडिंग शुरू कर दी। कोई बात है करने वाली? इससे ज्यादा घटिया, गलीज और नीच की हरकत हो सकती है कि आप केपीके वालों से जुल्म कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? 16 घंटे आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, 18 घंटे नफरत पैदा कर रहे हैं एक सूबे के अंदर, इस मुल्क की, सिर्फ अपनी अपनी नफरत मिटाने के लिए, अपने इंतकाम लेने के लिए आपको वोट नहीं दिया, इससे फिर आपको वोट मिलेंगे। ये बहुत घटिया हरकत है। और अली अमीन गनीपुर जो है वो भी बहुत तो गई बातें, अब उनको प्रैक्टिकल करना चाहिए। रोज आगे तकरीर कर देते हैं, धमकी लगा देते हैं, प्रैक्टिकल करें ना भाई, कुछ प्रैक्टिकल करें ताकि पता चले। शबाश शरीफ रोज आगे आप बयान दे देते हैं, धमकी लगा देते हैं, लोगों को खुश कर देते हैं, प्रैक्टिकली आप कुछ भी नहीं करते। तो ये बिल्कुल। अली अमीन गंडा साहब को भी अब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एनफ इज एनफ। बिल्कुल, लोग वहाँ पे बड़े तंग आए, आपने सही कहा, वाक़ई जो अज़ियत में है वहाँ दुनिया। और वो सारा इल्ज़ाम पीटीआई की गवर्नमेंट पे आ रहा है कि जी इन आप लोग अभी कुछ लोग लिख भी रहे थे आपको कमेंट्स में कि जी अली अमीन गंडापुर साहब से कि हमने वोट दिया, हमारी हालत देखें। हालाँकि वफ़ाक आपको पता है क्या वारदात कर रहा है। अभी आखिर में जो ये बताएँ कि अभी ये सारे जो मामलात हैं ओवरऑल सारे को नटशेल में हम सब अगर चीज़ों को इकट्ठा करें तो आपको क्या लगता है ये सारे मामलात, सारी चीज़ें ठीक होने का जो एनालिसिस है आपका, ये माज़ी करीब में ना लग रहा है हमें? खान साहब ने तो कहा सितंबर तक मेरी रिहाई है, जून के बजट के बाद जो मामलात होंगे, आपका क्या एनालिसिस है सारी चीज़ें कब तक ठीक होंगी और क्या होगा? सर कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी सब कुछ नहीं कहा जा सकता। चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं कि खुदा ना खास्ता किसी एक चीज ने ट्रिगर किया तो सबके हाथ से मामला निकल जाएंगे। और वो ट्रिगर करने वाली क्या चीज होगी वो अल्लाह ज़ात बेहतर जानती है। कुछ भी हो सकता है। अद्धे के साथ लड़ाई बहुत आगे चली गई है और मुझे लगता है कि किसी भी लम्हे चीजें जो है ना वो एकदम ट्रिगर करेंगी और ये मामला सबके हाथ से निकल जाएंगे अगर होश के नाखुन ना लिए तो। मुझे इस लड़ाई का अंजाम बहुत करीब नजर आ रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 से 4 महीने, इससे आगे नहीं। बात आपने बड़ी खतरनाक की है और दुआ करें सदीक भाई मिल के अल्लाह से कि अल्लाह ताला इनको अक्ल के और इनको थोड़ी हिदायत दे, दिल इनके नरम करे। वाक़ई ये आमीन। मामलात वाक़ई बहुत खतरनाक है। आपने अपना कीमती वक़्त दिया सदीक भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। आई विल बी इन टच विद यू इन फ्यूचर। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो इंशाल्लाह, मच। इंशाल्लाह। ओके जी, वेलकम अस्सलाम सर। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।